नमस्कार, आज की भविष्यवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमेशा की तरह आचार्य विक्रमादित्य जी। बहुत स्वागत है आपका। तो आचार्य विक्रमादित्य जी आपके हर सवालों का जवाब देते हैं और क्योंकि आज शनिवार है तो शनिवार के दिन जब आप इस नाम को सुनते हैं, इस दिन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो आपके जहन में आता होगा सवाल कि शनि देव का दिन है और शनि देव का नाम सुनते ही आपके जहन में ये भी आता है कि शनि तो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, उनका मन लुभाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो आज ये मुख्य विषय भी रहेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से और आपके लिए एक मौका है कि आप अपने मन में चल रहे सवालों का जवाब भी पा सकते हैं। उसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप हमें अपने सवाल भेजिए और आपके सवालों का जवाब खुद आचार्य जी देंगे। आचार्य जी, सबसे पहले हर बार की तरह कार्यक्रम की हम शुरुआत मंत्रों के साथ करेंगे और पंचांग की बात करेंगे। बिल्कुल, जैसा आपको समझे कि शनि महाराज का प्रसन्न करने के लिए क्या है। शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है आराधना, और ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए आज हम प्रार्थना ही वहां आरंभ करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। देखिए, ग्रहों की प्रार्थना जब कर ली जाती है तो समस्त प्रकार से अनिष्ट भी, जो विशेष तौर पे कष्ट करने वाले ग्रह भी हैं, वो भी आपके जीवन में आशीर्वाद देने का प्रयास कर लेते हैं। इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन में शुभ की प्राप्ति करने के निमित्त प्रार्थना को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। शनिवार का दिवस है। भविष्यवाणी आज की जो है वो क्या बताने जा रही है, आप ग्रहों की चाल को देखते हुए हम बताएंगे पूरे दिन का हाल आपके साथ क्या होने के योग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। और मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, द्वादशी तिथि है और शनिवार का अवसर है। भरणी नक्षत्र आज विद्यमान है, शिव नाम का शुभ योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है मेष के उपरांत वृषभ राशि में उच्च राशि में जाने वाले हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय जो है वो है 12:04 से लेकर 12:46 तक। वहीं राहु काल जो है आज रहेगा सुबह 9:47 से लेकर 11:06 तक। आज के दिन के महत्व को हम और अच्छे से समझे तो आज क्यों खास है? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारे विभिन्न तौर पे त्यौहार आते हैं, बहुत सारे दिन का महत्व होता है। तो आज द्वादशी जो है व्यंजन द्वादशी के नाम से जानी जाती है, जो आज का मुख्य त्यौहार है। और विशेषतर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को षोडशोपचार पूजन करते हुए अन्नकूट के समान अनेक पदार्थ भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। विष्णु को अर्पित करने के लिए विशेष तौर पे उनके प्रसाद विशेष तौर पे कहा जाता है कि भक्तों में बांट देना चाहिए, और वो भोग बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। समस्त प्रकार के प्रसाद का मतलब क्या समझते हैं आप? समझें, प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद का वास्तविक अर्थ समझ लीजिए कि प्रभु का साक्षात दर्शन ही उस प्रसाद में हो रहा है और वही आप ग्रहण कर रहे हैं आशीर्वाद स्वरूप। व्यंजन द्वादशी, यानी भारतीय संस्कृति में पाक शास्त्र को इतना महत्व दिया गया है कि भोजन जो हम कर रहे हैं वो भी हम प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं। भगवान को समर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप में अंत में लेते हैं, वो आपके जीवन में कल्याण का ही योग बनाता है। तो देखिए, जैसा आचार्य जी ने व्यंजन द्वादशी का जिक्र किया है तो इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि कई लोग बहुत सी इच्छाएं रखते हैं, मनोकामनाएं रखते हैं, लेकिन वो मनोकामनाएं पूर्ण कैसे करें उसके लिए उपाय आचार्य जी से जान लेते हैं। देखिए, आज के शुभ उपाय जो है वो मुहूर्त में कर लेना चाहिए। आज एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा दूध रखें, उसमें थोड़ी सी चीनी और 2 इलायची डालकर एक नीला पुष्प ऊपर से डालकर सायंकाल के पश्चात उस बर्तन को वटवृक्ष की जड़ में रखाएं और एक कपूर ऊपर से जला के रख दीजिएगा, ढक्कन लगा के। मनोकामना का स्मरण करते हुए समस्त उपाय करें और चुपचाप वापस आके घर में स्नान कर लें। भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए कल्याण के योग बनेंगे, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे, कष्ट भी दूर होने के योग बन सकते हैं। तो ये विशेष तौर पर उपाय है और भविष्य को देखते हुए अवश्य इस उपाय को करना चाहिए। तो आपने आचार्य जी भविष्य का जिक्र किया है, तो आज की भविष्यवाणी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? परिवर्तन के हिसाब से भविष्यवाणी के अनुसार से हम बताते हैं कि क्या कुछ होने के योग हैं। जो तटस्थ क्षेत्र हैं, विशेष तौर पे वहाँ पर जो यानी समुद्र के तट वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ नया इतिहास लिखने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का परिवर्तन दिखाता है कि हर देश अपनी मानवता को परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है और अपनी मानवता की नई परिभाषा उपस्थित करने के लोग प्रयास करते हैं। इसका उदाहरण आपके समक्ष है। 24 आने वाला है और बहुत सारे लोग तमाशबीन बने हुए अपने अपने फायदे के अनुसार से कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं और युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2024 में भी यही घटनाक्रम आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और विश्व में इसके दुष्परिणाम जो है खतरनाक सामने आने के योग बन पाएंगे। ऐसे में मानवता को जो अपने अपने अनुसार परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं, विश्व में बंधुत्व की बातों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में आवश्यकता है कि विश्व के बड़े लोगों को इन ग्रहों के प्रभाव को समझते हुए बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। बुध ग्रह वक्री होने जा रहे हैं, सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में युद्ध का स्वरूप जो है वो शांत नहीं और विकराल की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तो आचार्य जी, अब बात हम राशिफलों की भी करेंगे, तो पहले 2 राशियों की बात।
चलिए बात कर लेते हैं राशिफल में आज के लिए कैसा रहेगा मेष वालों के लिए दिन। समझ लीजिए मेष राशि वालों, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, पारिवारिक कार्यों में थोड़े व्यस्त रह सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। बुद्धि कौशल का यदि काम उपयोग करेंगे तो कार्य पूरी तरह से बन सकते हैं, पूर्ण हो सकते हैं। इस संबंध में कोई विशेष तौर पर ऐसा ग्रह योग बन रहा है, कोई संबंध पक्का होने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। देखिए एक काम करें, आज के शुभ उपाय दिन के दिन पुराने वस्त्र जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करने का प्रयास करें, आपके ग्रह उतर जाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज सम्मान में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं और शिक्षा प्रतियोगिता क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। संतान का दायित्व पूर्णता की तरफ जैसा दिखाई दे रहा है और जीविका क्षेत्र में प्रगति के संकेत बन रहे हैं। मधुर संबंध बन सकते हैं और साथ ऐसा ग्रह दिखा रहा है कोई सरप्राइज आपको मिलता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, येलो कलर आपको लाभ देगा। शनिवार है, शनि के मंत्र का जाप करें, कल्याण होगा। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ये शनि का मंत्र है, कल्याण करेगा आपका। आचार्य जी, इस बीच हमारे पास एक मैसेज आ चुका है व्हाट्सएप पर, और अलवर से हमारे पास जो मैसेज आया है जगत सिंह जी का है। वो जानना ये चाहते हैं कि वो कारोबार तो करते हैं, पहले उनका कारोबार करने में मन भी लगता था, लेकिन अब निराशा उनके हाथ लगती जा रही है क्योंकि उनका मन कारोबार में नहीं लग रहा है और धन भी अब घटता चला जा रहा है। तो इसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए जीवन में कई बार ऐसा दौर आता है, वो सारा ग्रहों के प्रभाव से ही है ना। अब ग्रह कोई अशुभ चल रहा हो, उसके कारण से जीवन में निरस्ता जो आप कह रहे हैं वो आ गई है। तो हमने वो ग्रहों को समझने का प्रयास किया। एक उपाय नोट कर लीजिए, मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त के समय में सफेद रंग का रुमाल, थोड़ा सा उसमें साबुत चावल और 1 हल्दी की गांठ, थोड़े से कुमकुम इत्यादि को लेकर 2 इलायची बांधकर पोटली बना लीजिए और उसको अपने व्यवसाय स्थल या दुकान के अंदर दाईं तरफ टांग दीजिए और अगले मंगलवार को उसको उतार कर और उसकी जगह नया रुमाल इन्हीं सामग्री को लेकर टांग दिया कीजिए। यह उपाय 5 मंगलवार करने का प्रयास करें और इन सब चीज़ों की सामग्री जो पिछले वाले हैं वो कोशिश करें चलते पानी में प्रवाहित कर दिया कीजिए। तो आचार्य जी, अब हम बात मिथुन और कर्क राशि के बारे में भी कर लेते हैं। जी, मिथुन राशि वालों का भाग्य दिखाता है कि बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, इसलिए बुद्धि कौशल का पूर्ण उपयोग कीजिएगा। भगवान कृष्ण ने कहा है योगा कर्मसु कौशलम, कौशल पूर्वक यानी युक्ति युक्त तरीके से कार्य करने की जरूरत है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आज व्यवसायिक पक्ष मजबूत होता दिखाई दे रहा है। गृह उपयोगी वस्तुएं जो है उसमें वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद रहेगा। एक काम करें, अपने घर में थोड़ा गंगा जल लेकर कोनों में उसको छिड़काव करने का प्रयास करें, नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी का उदय होगा। कर्क राशि वालों का भाग्य दिखाता है कि आज मातृपक्ष जो है उसका सहयोग मिलने के योग बन सकते हैं। संतान के दायित्व की पूर्ति आप करते दिखाई दे रहे हैं, उसमें सफलता भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी लापरवाही जो है भारी पड़ सकती है, ध्यान रखिए कि गृह कार्यों में व्यस्त रहेंगे। शुभ अंक आपके लिए 6 है, पिंक रंग आपके लिए शुभ रहेगा। साबुत उड़द का दान करें। देखिए शनिवार है, शनि को भी प्रसन्न करने की जरूरत है, ये उपाय करिए, कल्याण होगा। तो आचार्य जी, इस बीच हमारे पास एक और मैसेज मुरादाबाद से रजनी त्रिपाठी जी का आ चुका है और रजनी जी ये जानना चाहती है कि शमी का पौधा वो लगाना चाहते हैं लेकिन किस दिशा में लगाए ये समझ नहीं पा रही। देखिए शमी का संबंध, देखिए हर चीज का संबंध किसी ना किसी ग्रह के साथ होता है। शमी का संबंध जो है बहुत महत्वपूर्ण पौधा है, उसका संबंध शनि के साथ होता है और शमी के पेड़ के विशेष तौर पर कहा जाता है कि जड़ के पास दीपक जलाने से कई ग्रहों के जो ग्रह दोष है वो दूर हो जाते हैं। अब मुख्य सवाल ये है शनि का पौधा लगाया कहाँ जाए। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर निकलते समय दाहिनी तरफ जो स्पेस है ना वहाँ लगाने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हो गए हैं अज्ञानता में, शमी के पेड़ को घर के अंदर लगा लेते हैं। अरे शनि को घर के अंदर थोड़ी लगाएंगे, बाहर लगाने का प्रयास कीजिए। यदि बाहर वहाँ उस तरफ जगह नहीं है तो घर के विशेष तौर पर आप दरवाजे से शनि के पेड़ बाहर रखने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे बालकनी के अंदर लगा लेते हैं, तो ऐसा ना करें। शनि को पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में जगह खाली हो तो घर के बाहर उस दिशा में लगाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन शनि के पेड़ को घर में ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग अज्ञानता के कारण से आज ये अनेक उपाय करने का प्रयास के नाम पे शनि के पेड़ को घर के अंदर लगवा देते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि जब हम सोचते हैं समझते हैं तो हमें सिर्फ ये नजर आता है कि बुरी नजर ना लग जाए शनि महाराज की, अगर कुदृष्टि पड़ी तो सभी काम बिगड़ जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय करें? बिल्कुल, सबसे पहले आप समझ लीजिए, आप सही बात बोल रही हैं। पुरानी कहावत है शनि को मनाए सदा सुख पाए, और शनि मान भी बहुत जल्दी जाते हैं। क्या कहा गया है शनि स्तोत्र के अंदर? तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। यदि संतुष्ट हो जाए तो संपूर्ण, यानी एक क्षण में तुष्ट भी हो सकते हैं, एक क्षण में रुष्ट भी जाते हैं। और जब संतुष्ट हो जाए, जो कहा जाए तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो, जब रुष्ट हो जाए तो सब कुछ हर लेते हैं एक क्षण के अंदर। और शनिदेव के अनुसार से 9 ग्रहों की बात की जाए तो उनमें संपूर्ण न्यायाधीश का स्थान तो उन्हीं को प्राप्त है। यानी शनिदेव मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार से उसको फल देने का प्रयास करते हैं, लेकिन शनि को समझते सब गलत है।
शनि योगरत हैं और आपकी हर व्यक्ति कुंडली में शनि की उपस्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। शनि का नाम आते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लोग कहते हैं कुछ ना कुछ अशुभ करने वाले। ऐसा नहीं है। शनि जब फल देते हैं ना तो बहुत अनंत प्रकार से शुभ देते हैं। अपने कर्म को सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए। आपके जीवन में यदि मांस, मदिरा, तामसिक आहार की आपको लत लग गई है तो समझ लीजिए शनि आपके अनिष्ट करने के योग बन रहे हैं। शनि की बुरी दृष्टि आप पे पड़ चुकी है, माने चाहे ना माने। जब लोग गलत तरफ जा रहे होते हैं ना, तामसिक आहार तरफ जा रहे होते हैं, वो मानते नहीं, अरे होगा जब देख लेंगे। बस होना क्या है, जो आपके सामने प्रभाव होगा कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप उसको त्याग कर शाकाहारी भोजन अपनाने का प्रयास करना चाहिए, तो शनि हमेशा भला करेंगे। हथेलियों का रंग बदलने लगता है, आपकी हथेलियों का रंग धीरे धीरे काला होने लगे तो समझ लीजिए, या हाथ की रेखाओं में नीलापन आने लगे तो समझ लीजिए शनि के विशेष तौर पर कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव आपके जीवन में होने के योग बन रहे हैं। आप यदि जिद्दी हो गए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में कष्ट होने के योग बन गए। शनि आपसे रुष्ट होते चले जा रहे हैं, शनि की कुदृष्टि आप पे पड़ रही है। किसी व्यक्ति के बार बार कहीं जाता है, जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं, ये एक ऐसा संकेत है जो समझ रहे हैं आप, समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। दुकान, फैक्ट्री में कहीं आग लग जाए तो इसको कई जगहों पे शनि का दोष भी माना जाता है, कई जगह मंगल के अशुभ के दोष के रूप में भी जाना जाता है, तो उसको शांत करने का। अब ये दोष यदि आपके समक्ष आ रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में शनि को आपको मनाने का प्रयास करना है, कहीं ना कहीं आपको कर्म को सुधारने का प्रयास करना है। हड्डियों में दर्द, हड्डी का संबंध शनि के साथ होता है। यदि हड्डियों में दर्द चल रहा है लगातार तो उसके कई कारण और हो सकते हैं, लेकिन शनि के कारण ही ये समस्त प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो आप ध्यान रखें उनको ठीक करने के लिए। यदि ये समस्या आ रही है, आपके नाखून ठीक नहीं है, कष्ट हो रहा है, तो शनि के साथ संबंध रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से, या घर में बिना वजह कलेश हो रहा है, कानूनी उलझने आपके जीवन में परेशान कर रही है, तो कहीं ना कहीं यदि आप एनालाइज करने का प्रयास करेंगे तो कुंडली में कहीं ना कहीं शनि आपके कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव कर रहे हैं। एक और उपाय, एक और खास सब सिम्टम समझ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नहाने का मन नहीं करता है, नहाने से भागता है, तो सीधा सीधा परिणाम है, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, बच्चा यदि नहाता नहीं है घर में तो बड़े बूढ़े कहते हैं क्यों शनि मना घूम रहा है। तो ये कारण है ना, शनि कहीं ना कहीं आपके जीवन में अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो ये सिम्टमोलॉजी है, इसके अनुसार समझ सकते हैं कि आपके ग्रह कौन से अशुभ चल रहे हैं और कैसे उनको ठीक करना है। यदि आपको ये प्रभाव जन्मपत्री के देखे बिना समझ में आ रहे हैं तो समझ लीजिए शनि को मनाने का समय आपके समक्ष है और शनि को मना लीजिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर और भी चर्चा करेंगे हम। बिल्कुल, तो आगे भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किन किन कारणों से शनि महाराज रुष्ट हो सकते हैं और उन्हें कैसे मनाया जाए। लेकिन इससे पहले अब बात और दो राशियों की करेंगे आचार्य जी। बिल्कुल, सिंह राशि वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जीवन साथी का आज आपको सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। निजी सुख में कुछ व्यवधान उत्पन्न होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति और प्रतिष्ठा के प्रति थोड़ा सचेत रहते हुए कार्य करें। आर्थिक मामलों में विशेष तौर पर व्यवसाय में जोखिम ना लें, इस बात का ध्यान रखना है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए रानी रहेगा। भगवान शिव पर काले तिल अर्पित करें, कष्ट हरेंगे भगवान। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि रचनात्मक कार्य फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं, उसमें प्रयास करना चाहिए आपको। शासन और सत्ता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। उपहार और सम्मान में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको मिल सकता है। पारिवारिक विवादों को रोकने का आप प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज रहेगा। हनुमान जी की पूजा करें, सब शुभ होगा। आचार्य जी, व्हाट्सएप पर एक मैसेज हमारे पास आ चुका है फर्रुखाबाद से। हमें प्रकाश यादव जी ने लिखा है कि वो समझना चाहते हैं कि उनके पैर की जो छोटी उंगली है वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और ज़्यादा मुड़ चुकी है, तो इसका वो अर्थ क्या समझे? देखिए, ये सब चीज़ें दिखाती हैं आपके जीवन में क्या कुछ होने के योग हैं। उंगली सीधी रहनी चाहिए, उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसी जातक की यदि छोटी उंगली अर्थात कनिष्ठ का उंगली बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ मुड़ जाती है तो कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा मिजाजी, सख्त मिजाजी होता है, कड़वा बोलने वाला होता है और बहुत ज़्यादा उनके अनप्रेडिक्टेबल होता है। कहाँ तक कब बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उनकी बोली के कारण से कई बार वो समस्या में फंस जाते हैं। परिवार और रिश्तों के बीच में कई बार उनकी बोली के कारण से खराब संबंध हो जाते हैं। तो ऐसा हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है और ज्योतिष शास्त्र भी बताते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए, इस बात को खाता है। व्यापार में ऐसे लोग बार बार झटका भी खाते हैं और लोगों को साथ झटका भी देने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे जातक उनसे थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए। अच्छा आचार्य जी, इससे पहले भी हमने शनि की कुदृष्टि का जिक्र किया था। ये किन कारणों से पड़ती है और अगर किसी पे कुदृष्टि पड़ गई तो कुछ बीमारियों से भी लोग ग्रसित हो जाते हैं, ये भी किन कारणों से होता है बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत सारे कारण हैं। घर के वायव्य दिशा को खराब होने के कारण से शनि खराब हो जाता है। वायव्य दिशा जो है उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। एक और बात समझ लीजिए, हमारे कर्म ही तो है जो कष्ट देते हैं। यदि हम गलत तरफ जा रहे हैं, परिस्थितिगमन कर रहे हैं, गलत अप्राकृतिक रूप से विशेष तौर पर कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं, निर्दोष लोगों को सता रहे हैं, उनके पीछे पीछे कुछ गलत षड्यंत्र रच रहे हैं, चाचा चाची, मामा मामी और पिता इत्यादि का अपमान कर रहे हैं, गुरुजन का अपमान कर रहे हैं, तो शनि कहाँ आपको शुभ फल देंगे। ईश्वर के खिलाफ होना यानी आप तो नास्तिक हो गए हैं।
धर्म ईश्वर के खिलाफ हो रहा है वास्तविक तौर पे, यानी कि एक बेसिकली व्यक्ति है जो ईश्वर को गाली देने का काम कर रहा है। तो समझ लीजिए क्या करेगा, अपने ही भाग्य को समझाएगा। धर्म को मजाक बनाने का प्रयास करना, धर्म यानी सत्य मार्ग को मजाक उड़ाने का प्रयास करना। आप किसी बात को आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप घर बैठे आराम से, लेकिन किसी धर्म का अपमान करना ये कहीं ना कहीं शनि को रुष्ट करना है। आपने आपको शरीर को गंदा रखना, दांतों को गंदा रखना, नाखून ना काटना। कईयों को देखे होंगे आपने नाखून कटे हुए, दरिद्रता का स्वरूप है ना, अशुभता का स्वरूप है। तो क्या शनि आपको ठीक फल देगा? और खासतौर पे कहा जाता है भैंस को, जानवरों की हत्या करना और उनको सताना, जानवरों को, ये भी विशेष तौर पर किसी दिव्यांग व्यक्ति को उनका अपमान करना, अबला स्त्री को परेशान करना, धोखा देना, ये सब शनि को खराब करने के योग हैं। तो आप जान लीजिए। अब शनि को विशेष तौर पर आप मुख्य बीमारी को भी जान लीजिए। शनि का संबंध मुख्य रूप से दृष्टि, बाल, भौं, कनपटी इत्यादि से होता है। और विशेष तौर पर समय के पूर्व में आंखों की कमजोरी हो जाना भी ये दिखाई देता है कि शनि कहीं ना कहीं असर चल रहे हैं। आपके भावों के बाल यदि गिर जाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनि आपके रुष्ट चल रहे हैं। कनपटी की जो नसें हैं वहाँ दर्द बना रहे, या आप विशेष तौर पे समय से पहले आपके बाल झड़ जाएं सिर के, तो ये भी सब दिखाते हैं कि शनि कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना रहे हैं। हड्डियां कमजोर होने लगे, जोड़ों में दर्द सताने लगे, ये सारा का सारा संबंध शनि के साथ माना जाता है। शनि यदि कुंडली में अष्टम भाव में बैठे पेट संबंधी रोग दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप समझ सकते हैं। उनके उपाय क्या किए जाए? शनि को मनाने के लिए अनेक उपाय हम आपको बताते ही रहते हैं, आपकी राशि के अनुसार से बताते हैं, उन सबको करेंगे। शनि स्तोत्र अपने आप में ऐसी चीज़ है, हनुमान चालीसा ऐसी चीज़ है, हनुमान जी की प्रार्थना ऐसी चीज़ है, तो इनको कर आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं, शनि के दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। तो और भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस मामले को लेकर के कि आखिर कुदृष्टि तो आपने जान ली, लेकिन इससे बचा कैसे जाए ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अब बात और दो राशि तुला और वृश्चिक। तुला राशि वालों के भाग्य में आज लिखा है कि निजी संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं। यश और विशेष तौर पर धन की, कीर्ति की प्राप्ति में संकेत दिखे रहे हैं ग्रह आज किसी कार्य के संपन्न होने के कारण से आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज गुरुजन का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए मेहरून रहेगा। हनुमान जी को चोला अर्पित करने से समस्त कष्ट हरेंगे हनुमान जी आपके। वृश्चिक राशि वालों का ग्रह दिखाता है कि आर्थिक पक्ष मजबूत होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करें। किसी विशेष व्यक्ति के कारण से तनाव मिल सकता है। जो आप क्रिएटिव काम करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे, वो फलीभूत हो सकते हैं। संबंध मधुर होते दिखाई दे रहे हैं, परंतु संतान को लेकर थोड़ी चिंता आपको सता सकती है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला। चावल में थोड़ा उड़द की दाल मिलाकर किसी गरीब व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। कष्ट हरेंगे, भगवान महाराज शनि प्रसन्न होंगे और आपके कष्ट आपके जीवन से दूर होंगे। तो आचार्य जी, इस बीच हमारे पास एक और व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है और ये मैसेज है नोएडा से हरि किशोर जी का। और हरि किशोर जी जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने सपने में अर्धचंद्राकार देखा है, तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, अर्धचंद्राकार चीज को देखना, चंद्र को देखना इस स्वरूप में बहुत शुभ माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में सुख का संकेत है। सहयोग प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। जो अविवाहित हैं दिखाई दे सकता है, समझ सकते हैं कि बहुत अच्छे से उनके जीवन में कुछ नया पदार्पण होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में यदि आप भगवती पार्वती और शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, उनके लिए थोड़ा व्रत रखेंगे, सोमवार का व्रत करेंगे, तो बहुत जल्दी सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होने का ये स्वप्न जो संकेत दे रहा है, उसमें और जल्दी रास्ता बनेगा। आचार्य जी, हम बाकी राशियों की बात भी करेंगे और सवाल भी लोगों के लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच आपने जिस तरीके से शनि की कुदृष्टि का जिक्र तो कर दिया कि किन किन कारणों से पड़ती है, क्या क्या बीमारियां हो सकती है, लेकिन अगर कुदृष्टि को दूर करना हो तो उसके लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? देखिए, शनि को मनाएं, सदा सुख उपाय हमने कार्यक्रम के आरंभ में कहा था। शनि को मनाने के लिए बहुत सारे उपाय, प्रैक्टिकल भी, मंत्र के भी बहुत सारे उपाय। घर के वायव्य कोणों को सुधारने का प्रयास करें। भगवान भैरव की उपासना करें, शिव को मंत्र जप करें। तिल, उड़द, भैंस, लोहा इत्यादि, तेल इत्यादि, काला वस्त्र और काली गायों इत्यादि को, इन सब जूता इत्यादि दान करने से भी शनि प्रसन्न हो जाते हैं। श्वान की, कौवे को प्रतिदिन एक रोटी देना भी शनि को प्रसन्न करने के लिए। चींटी की सेवा करना, चींटी को हल्का कुछ खाने के लिए डाल देना। छाया पात्र का दान करना, कटोरे में रखकर सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर किसी को दान कर देने वाले से भी कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो आचार्य जी, अब बात और दो राशियों की भी कर लेते हैं। धनु राशि वालों की नंबर आ गया, आप जान लीजिए उनके लिए दिन कैसा है। आज सफलता प्राप्त करने का योग बन सकता है। उपहार और सम्मान में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। महिला अधिकारी का सहयोग आपको मिल सकता है। धन में वृद्धि का संकेत दे रहा है ग्रह, और आर्थिक तौर पर, व्यावसायिक तौर पर मजबूती का योग बना रहा है ग्रह आज आपका। आज शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। भगवान सूर्य उदित हो रहे हो, उनका दर्शन कीजिए, उनको अर्घ्य दीजिए, कल्याण होगा। मकर राशि वालों का ग्रह दिखाता है कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती दिखाई दे रही है। पारिवारिक दायित्व पूरा होता दिखाई दे रहा है। उपहार और सम्मान में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। गृह कार्य में थोड़े व्यस्त रहेंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, बिना वजह किसी से बहस ना करें। वैसे तो बहस बिल्कुल ना करें, नहीं तो शनि अनिष्ट हो सकता है। आज नुकसान भी होने के योग बन रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा।
आचार्य जी, लखीसराय से सत्येंद्र शर्मा जी का मैसेज आ चुका है। 2 अंतिम राशियों की भी हम बात करेंगे, लेकिन सत्येंद्र जी पहले जानना चाहते हैं कि उनके पेट में अक्सर खाना खाने के बाद हल्का फुल्का दर्द रहता ही है। वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी आंतें खींच रही है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या वो उपाय कर सकते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन होता है, उसके कारण समस्या हो जाती है और इन्फेक्शन के कारण सूजन भी बन जाती है। कई बार हम बहुत सारे कार्य कर लें, नाभि टली हो सकती है, इसका ये भी कारण हो सकता है। आमतौर पे आप तड़ागी मुद्रा का अभ्यास करें, अपान मुद्रा का अभ्यास करें। ये अपान मुद्रा बहुत कल्याण दे सकती है। साथ साथ पानी का सेवन अच्छा करें। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखने का प्रयास कीजिए, एक गर्म पानी की बोतल लेकर उसको अच्छे से तौलिए में लपेट कर थोड़ी देर के लिए पेट की सिकाई कर लीजिए, और जैसे वो ठंडी होती जाए उस गर्म कपड़े को हटाकर यानी आधा घंटा करीब इसको हल्का हल्का रखने का प्रयास कीजिए। देखिए, परिवर्तन का योग बनेगा। ये जो कारण है हमने आपको बता दिए हैं। आमतौर पे जो गर्म पानी को पीने से भी ये समस्या को ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद यदि ठीक ना हो तो फिर किसी उपयुक्त अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। और कोशिश करें तेल वाले भोजन, मसाले वाले भोजन, बहुत ज़्यादा तले भुने खाने को से अवॉइड करने का प्रयास कीजिए। देखिए, परिवर्तन देखेंगे आप स्वयं। तो आज की भविष्यवाणी ये ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपको आपके राशिफलों के बारे में भी जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ आचार्य जी आपको वो मुद्राएं भी बताते हैं और स्वप्न विज्ञान के बारे में भी जानकारी देते हैं कि आपने अगर सपने में कुछ देखा है तो इसके क्या कुछ प्रभाव हो सकते हैं। अब इसके साथ हम बात और 2 राशियों की कर लेते हैं। अंतिम 2 राशियां कुंभ और मीन। कुंभ राशि वालों के भविष्य में क्या लिखा है, आज का दिन क्या दिखाता है, जान लीजिए। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहते हुए कार्य करें। आर्थिक तनाव थोड़ा परेशान कर सकता है। कुछ परिवार में विशेष तौर पे व्यावसायिक उलझने भी रहने के योग बन सकते हैं। पारिवारिक चीज़ों को भी सावधानी के साथ डील करने का प्रयास करें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और उनके सानिध्य में आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सट्टा में निवेश करने से बचना चाहिए। जोखिम वाले कार्य नहीं करने चाहिए। सोच समझ कर चलने की जरूरत है। शुभ अंक 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। गणपति को दूर्वा अर्पित करें, भगवान गणेश विघ्न हरेंगे। मीन राशि वालों के लिए दिखाता है समय आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह कार्यों में व्यस्त रहेंगे। निजी सुख में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। गृह सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ने के योग दिखाई देंगे, और साथ साथ आज किसी कार्य को संपन्न होने से आत्मबल बढ़ सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच में आपस में मतभेद हो सकता है। शांति बनाए रखें, अन्यथा चिंता बढ़ सकती है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए येलो रहेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए शुभ रहेगा। तो आचार्य जी अब बारी आ चुकी है अंक ज्योतिष की। अंक ज्योतिष के बारे में भी हम बात करेंगे, मूलांकों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल हमारे पास आसनसोल से प्रीतम बागची का आ चुका है। और प्रीतम जी जानना चाहते हैं कि उन्होंने सपने में आरा मशीन को देखा है, तो ये आरा मशीन का अर्थ जो सपने में देखने के बाद इसका क्या समझे? देखिए, आरा मशीन का मतलब लकड़ी काटने वाली मशीन को किसी व्यक्ति ने यदि सपने में देखा, कोई बड़ी हैवी मशीन देखा, कटर देखा, ये शुभ संकेत नहीं है। दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं रुका हुआ कष्ट है, जीवन में नए संकट आने के संकेत दिखाई देते हैं, और विशेष तौर पर परेशानी बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। ऐसे में कोशिश ये करें, इन कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हो सके तो शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए कुछ अनाज का दान करने का प्रयास करें। ये सपना शुभ नहीं है। कुछ दिन ध्यान रखें, गाड़ी इत्यादि चलाते वक्त सावधानी बरतें। तो आचार्य जी लगातार आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, और अब तक अगर आप सवाल भेजने से चूक गए हो तो फिर आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर को नोट कर लीजिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान तो हम आपके सवाल लेते ही हैं, लेकिन जिन लोगों के सवाल इस कार्यक्रम में हम नहीं ले पाए हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपके सवाल हम तक पहुँच रहे हैं लगातार, और इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आचार्य जी उन सवालों का जवाब देंगे। अब आगे बढ़ते हुए अंक ज्योतिष की बात करेंगे आचार्य जी। चलिए, पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार से मॉडर्न आज का टाइम है, और नंबर्स के हिसाब से कैसा रहेगा नंबर आपके लिए। मूलांक 1 वालों के लिए दिखाई देता है आज का दिन आपके प्रयास सफल होंगे। आत्मविश्वास बढ़ता दिखाई दे रहा है। कोई नए साझेदारी का काम आपको प्राप्त हो सकता है। सामाजिक दायरा बढ़ने के योग बनेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क साधने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी की सराहना होने के योग दिखाई देते हैं। लाल चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। कीर्ति अर्जित करने के योग हैं। चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि योजना पूर्ण होने से विशेष तौर पर जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें सही पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए लाभदायक परिणाम दे सकता है। जो लोग नौकरी में हैं वो कार्यस्थल में प्रशंसा और सम्मान प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करें, कल्याण होगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपका फायदेमंद योग दिखाई देता है। आय के नए रास्ते प्राप्त हो सकते हैं, और साथ साथ व्यावसायिक संदर्भ में कुछ अच्छा वक्त दिखाई देता है। परिणाम आपके पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। निजी जिंदगी के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। ध्यान रखें, एक उपाय कर लीजिए और शुभ होगा।
काले श्वान को थोड़ा दूध पिला दीजिए, कल्याण होगा। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। व्यावसायिक रूप से चीज़ों को सुचारू आप बनाते दिखाई दे रहे हैं, वो आज चीज़ें भी आप परफेक्ट दिखाई देती हैं। आज आपको प्रगति प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आमदनी के हिसाब से दिन अच्छा है। पक्षियों को थोड़ा दाना डाल दीजिए, कल्याण होगा। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आज अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। आमदनी बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। आज नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए इंप्रूवमेंट के चांस दिखाई देते हैं। धार्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मंदिर में सुबह सुबह एक घी का दीपक प्रज्वलित करना पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आज महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू होंगी। आज कुछ नए बड़े रूप से अध्ययन प्राप्त करने के लिए और साथ साथ कुछ बड़े काम करने के लिए, बाहर संबंधित कार्य करने के लिए, विदेश संबंधित कार्य करने के लिए तो आज ध्यान करने का प्रयास कीजिएगा। आज निराश नहीं होंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने के योग दिखाई दे रहे हैं। कामयाबी में वृद्धि होगी। माता पिता का आशीर्वाद लें, काम आरंभ करें, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि दृष्टिकोण सकारात्मक रखने की ज़रूरत है। ऊर्जावान रहिए तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा। व्यवहार में विशेष तौर पे आप पॉजिटिव रखेंगे तो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। ग्राहकों के लिए नए संबंध बनाने के योग दिखाई देते हैं। कोशिश करें नए रिलेशन डेवलप करने का प्रयास करें। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे आपको योग्यता के अनुसार से। आज इष्ट देव का नमन करें, दिन का आरंभ करें, शुभ होगा। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज लोकप्रियता आपकी अच्छी रहेगी और खासतौर पे आगे बढ़ने के चांस बन सकते हैं। अधिकारियों के साथ टकराए ना करें, इस बात का ध्यान रखें। व्यावसायिक क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं, बस टकराव से बचना है। गाय को अपनी पहली रोटी अवश्य दे के आएँ, खिलाइए, आशीर्वाद लीजिए, ग्रह कल्याण करेंगे। तो अब इसी के साथ क्योंकि आपने जान लिया राशिफल भी और आज और कल के बारे में भी आपने जान लिया है और साथ ही आपने मूलांक यानी अंक ज्योतिष के बारे में भी जान लिया है, तो तमाम वो सवाल जो कि दर्शकों के भी हम तक पहुंच रहे थे उनके जवाब भी आचार्य जी दे चुके हैं। और ऐसे में हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आज के शो में आप अपना सवाल नहीं भेज पाए हैं तो नंबर नोट कर लीजिएगा और इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज दीजिएगा हमें, क्योंकि शो के बाद भी आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे और अगले दिन भी हम कुछ शो के दौरान ही उन सवालों को शामिल भी करेंगे। इसी के साथ अब अनुमति लेने की बारी आ चुकी है आप लोगों से, क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। आचार्य जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। और जैसे आप कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रों के साथ करते हैं तो कार्यक्रम का समापन मंत्रों के साथ ही हो। चलिए, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ शनि की गायत्री का पाठ करते हुए शनि को शमन करने के लिए, दोषों को शमन करने के लिए इस मंत्र का, इस गायत्री का श्रवण करते हैं। ओम काकध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्।